वानखेड़े में संजू सैमसन का कोहराम, लेकिन लगातार दूसरी बार शतक से चूकने पर भावुक हुए संजू। पवेलियन लौटते वक्त रो पड़े सैमसन तो स्टैंड्स में बैठे एमएस धोनी ने खड़े होकर बजाई तालियां। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर संजू सैमसन नाम का वो तूफान आया जिसने अंग्रेजों के घमंड को चकनाचूर कर दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, जिस खिलाड़ी ने अकेले दम पर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया, आज वही खिलाड़ी एक बार फिर अपने ऐतिहासिक शतक से चंद कदम दूर रह गया। याद कीजिए सुपर 8 का वो करो या मरो वाला मुकाबला, जहां वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू ने नाबाद 97 रनों की जादुई पारी खेलकर भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया था। उस दिन वो केवल 3 रन से शतक चूके थे और आज इंग्लैंड के खिलाफ इस महामुकाबले में जब पूरा देश उनके शतक की दुआ कर रहा था, तब संजू 42 गेंदों में 89 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर आउट हो गए। इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 गगनचुंबी जड़े, लेकिन विल जैक्स की गेंद पर जैसे ही फिल सॉल्ट ने उनका कैच लपका, पूरे वानखेड़े में सन्नाटा छा गया। संजू सैमसन जब आउट होकर पवेलियन की ओर लौटने लगे तो वे खुद को बाउंड्री लाइन के पास रोक नहीं पाए और उनके चेहरे पर हार जैसी खामोशी और गहरी भावुकता साफ नजर आ रही थी। उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उनके भीतर शतक ना बना पाने का कितना बड़ा मलाल और मरोड़ उठ रही है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के लगातार 2 इतने बड़े और निर्णायक मैचों में 90 के फेर में फंसकर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए मानसिक रूप से दिल तोड़ने वाला और बेहद निराशाजनक होता है। वानखेड़े का पूरा स्टेडियम उस वक्त सन्न था, लेकिन तभी एक ऐसा ऐतिहासिक नजारा दिखा जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया और मैच के गम को गर्व में बदल दिया। जैसे ही संजू भारी कदमों से ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़े, वीआईपी स्टैंड्स में मौजूद महान और पूर्व कप्तान एमएस धोनी खुद अपनी सीट से पूरे सम्मान के साथ उठ खड़े हुए। धोनी ने न केवल संजू की इस निडर और बेखौफ बल्लेबाजी को सराहा, बल्कि वे काफी देर तक खड़े होकर संजू के लिए तालियां बजाते रहे। माही का ये खास सम्मान और इशारा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि संजू सैमसन ने आज भले ही अपने निजी रिकॉर्ड के पन्नों में शतक दर्ज ना किया हो, लेकिन अपनी इस 89 रनों की आतिशी पारी से उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल और इस सेमीफाइनल का रुख दोनों ही पूरी तरह से जीत लिया है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन इस समय दुनिया के सबसे अनलकी बल्लेबाज हैं जो बार-बार शतक के करीब आकर चूक रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फॉर संजू लिखकर जरूर दें। वानखेड़े में संजू सैमसन का कोहराम, लेकिन लगातार दूसरी बार शतक से चूकने पर भावुक हुए संजू। पवेलियन लौटते वक्त रो पड़े सैमसन तो स्टैंड्स में बैठे एमएस धोनी ने खड़े होकर बजाई तालियां। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर संजू सैमसन नाम का वो तूफान आया जिसने अंग्रेजों के घमंड को चकनाचूर कर दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, जिस खिलाड़ी ने अकेले दम पर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया, आज वही खिलाड़ी एक बार फिर अपने ऐतिहासिक शतक से चंद कदम दूर रह गया। याद कीजिए सुपर 8 का वो करो या मरो वाला मुकाबला, जहां वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू ने नाबाद 97 रनों की जादुई पारी खेलकर भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया था। उस दिन वो केवल 3 रन से शतक चूके थे और आज इंग्लैंड के खिलाफ इस महामुकाबले में जब पूरा देश उनके शतक की दुआ कर रहा था, तब संजू 42 गेंदों में 89 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर आउट हो गए। इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 गगनचुंबी जड़े, लेकिन विल जैक्स की गेंद पर जैसे ही फिल सॉल्ट ने उनका कैच लपका, पूरे वानखेड़े में सन्नाटा छा गया। संजू सैमसन जब आउट होकर पवेलियन की ओर लौटने लगे तो वे खुद को बाउंड्री लाइन के पास रोक नहीं पाए और उनके चेहरे पर हार जैसी खामोशी और गहरी भावुकता साफ नजर आ रही थी। उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उनके भीतर शतक ना बना पाने का कितना बड़ा मलाल और मरोड़ उठ रही है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के लगातार 2 इतने बड़े और निर्णायक मैचों में 90 के फेर में फंसकर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए मानसिक रूप से दिल तोड़ने वाला और बेहद निराशाजनक होता है। वानखेड़े का पूरा स्टेडियम उस वक्त सन्न था, लेकिन तभी एक ऐसा ऐतिहासिक नजारा दिखा जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया और मैच के गम को गर्व में बदल दिया। जैसे ही संजू भारी कदमों से ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़े, वीआईपी स्टैंड्स में मौजूद महान और पूर्व कप्तान एमएस धोनी खुद अपनी सीट से पूरे सम्मान के साथ उठ खड़े हुए। धोनी ने न केवल संजू की इस निडर
निडर और बेखौफ बल्लेबाजी को सराहा, बल्कि वे काफी देर तक खड़े होकर संजू के लिए तालियां बजाते रहे। माही का ये खास सम्मान और इशारा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि संजू सैमसन ने आज भले ही अपने निजी रिकॉर्ड के पन्नों में शतक दर्ज ना किया हो, लेकिन अपनी इस 89 रनों की आतिशी पारी से उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल और इस सेमीफाइनल का रुख दोनों ही पूरी तरह से जीत लिया है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन इस समय दुनिया के सबसे अनलकी बल्लेबाज हैं जो बार-बार शतक के करीब आकर चूक रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फॉर संजू लिखकर जरूर दें। वानखेड़े में संजू सैमसन का कोहराम, लेकिन लगातार दूसरी बार शतक से चूकने पर भावुक हुए संजू। पवेलियन लौटते वक्त रो पड़े सैमसन तो स्टैंड्स में बैठे एमएस धोनी ने खड़े होकर बजाई तालियां। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर संजू सैमसन नाम का वो तूफान आया जिसने अंग्रेजों के घमंड को चकनाचूर कर दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, जिस खिलाड़ी ने अकेले दम पर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया, आज वही खिलाड़ी एक बार फिर अपने ऐतिहासिक शतक से चंद कदम दूर रह गया। याद कीजिए सुपर 8 का वो करो या मरो वाला मुकाबला, जहां वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू ने नाबाद 97 रनों की जादुई पारी खेलकर भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया था। उस दिन वो केवल 3 रन से शतक चूके थे और आज इंग्लैंड के खिलाफ इस महामुकाबले में जब पूरा देश उनके शतक की दुआ कर रहा था, तब संजू 42 गेंदों में 89 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर आउट हो गए। इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 गगनचुंबी जड़े, लेकिन विल जैक्स की गेंद पर जैसे ही फिल सॉल्ट ने उनका कैच लपका, पूरे वानखेड़े में सन्नाटा छा गया। संजू सैमसन जब आउट होकर पवेलियन की ओर लौटने लगे तो वे खुद को बाउंड्री लाइन के पास रोक नहीं पाए और उनके चेहरे पर हार जैसी खामोशी और गहरी भावुकता साफ नजर आ रही थी। उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उनके भीतर शतक ना बना पाने का कितना बड़ा मलाल और मरोड़ उठ रही है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के लगातार 2 इतने बड़े और निर्णायक मैचों में 90 के फेर में फंसकर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए मानसिक रूप से दिल तोड़ने वाला और बेहद निराशाजनक होता है। वानखेड़े का पूरा स्टेडियम उस वक्त सन्न था, लेकिन तभी एक ऐसा ऐतिहासिक नजारा दिखा जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया और मैच के गम को गर्व में बदल दिया। जैसे ही संजू भारी कदमों से ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़े, वीआईपी स्टैंड्स में मौजूद महान और पूर्व कप्तान एमएस धोनी खुद अपनी सीट से पूरे सम्मान के साथ उठ खड़े हुए। धोनी ने न केवल संजू की इस निडर और बेखौफ बल्लेबाजी को सराहा, बल्कि वे काफी देर तक खड़े होकर संजू के लिए तालियां बजाते रहे। माही का ये खास सम्मान और इशारा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि संजू सैमसन ने आज भले ही अपने निजी रिकॉर्ड के पन्नों में शतक दर्ज न किया हो, लेकिन अपनी इस 89 रनों की आतिशी पारी से उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल और इस सेमीफाइनल का रुख दोनों ही पूरी तरह से जीत लिया है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन इस समय दुनिया के सबसे अनलकी बल्लेबाज हैं जो बार-बार शतक के करीब आकर चूक रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फॉर संजू लिखकर जरूर दें। वानखेड़े में संजू सैमसन का कोहराम, लेकिन लगातार दूसरी बार शतक से चूकने पर भावुक हुए संजू। पवेलियन लौटते वक्त रो पड़े सैमसन तो स्टैंड्स में बैठे एमएस धोनी ने खड़े होकर बजाई तालियां। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर संजू सैमसन नाम का वो तूफान आया जिसने अंग्रेजों के घमंड को चकनाचूर कर दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, जिस खिलाड़ी ने अकेले दम पर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया, आज वही खिलाड़ी एक बार फिर अपने ऐतिहासिक शतक से चंद कदम दूर रह गया। याद कीजिए सुपर 8 का वो करो या मरो वाला मुकाबला, जहां वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू ने नाबाद 97 रनों की जादुई पारी खेलकर भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया था। उस दिन वो केवल 3 रन से शतक चूके थे और आज इंग्लैंड के खिलाफ इस महामुकाबले में जब पूरा देश उनके शतक की दुआ कर रहा था, तब संजू 42 गेंदों में 89 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर आउट हो गए। इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 गगनचुंबी जड़े, लेकिन विल जैक्स की गेंद पर जैसे ही फिल सॉल्ट ने उनका कैच लपका, पूरे वानखेड़े में सन्नाटा छा गया। संजू सैमसन जब आउट होकर पवेलियन की ओर लौटने लगे तो वे खुद को बाउंड्री लाइन के पास रोक नहीं पाए और उनके चेहरे पर हार जैसी खामोशी और गहरी भावुकता साफ नजर आ रही थी। उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उनके भीतर शतक ना बना पाने का कितना बड़ा मलाल और मरोड़ उठ रही है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के लगातार 2 इतने बड़े और निर्णायक मैचों
में 90 के फेर में फंसकर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए मानसिक रूप से दिल तोड़ने वाला और बेहद निराशाजनक होता है। वानखेड़े का पूरा स्टेडियम उस वक्त सन्न था, लेकिन तभी एक ऐसा ऐतिहासिक नजारा दिखा जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया और मैच के गम को गर्व में बदल दिया। जैसे ही संजू भारी कदमों से ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़े, वीआईपी स्टैंड्स में मौजूद महान और पूर्व कप्तान एमएस धोनी खुद अपनी सीट से पूरे सम्मान के साथ उठ खड़े हुए। धोनी ने न केवल संजू की इस निडर और बेखौफ बल्लेबाजी को सराहा, बल्कि वे काफी देर तक खड़े होकर संजू के लिए तालियां बजाते रहे। माही का ये खास सम्मान और इशारा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि संजू सैमसन ने आज भले ही अपने निजी रिकॉर्ड के पन्नों में शतक दर्ज ना किया हो, लेकिन अपनी इस 89 रनों की आतिशी पारी से उन्होंने करोड़ों भारतीयों का दिल और इस सेमीफाइनल का रुख दोनों ही पूरी तरह से जीत लिया है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन इस समय दुनिया के सबसे अनलकी बल्लेबाज हैं जो बार बार शतक के करीब आकर चूक रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फॉर संजू लिखकर जरूर दें। वानखेड़े में संजू सैमसन का कोहराम, लेकिन लगातार दूसरी बार शतक से चूकने पर भावुक हुए संजू। पवेलियन लौटते वक्त रो पड़े सैमसन तो स्टैंड्स में बैठे एमएस धोनी ने खड़े होकर बजाई तालियां। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े के मैदान पर संजू सैमसन नाम का वो तूफान आया जिसने अंग्रेजों के घमंड को चकनाचूर कर दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, जिस खिलाड़ी ने अकेले दम पर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया, आज वही खिलाड़ी एक बार फिर अपने ऐतिहासिक शतक से चंद कदम दूर रह गया। याद की